पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ पर युद्ध होना था, वहाँ पर पितामह के नायकत्व में कौरव सेना चली। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थीं और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुँचे। बलराम कौन थे? बलराम थे कृष्ण के बड़े भाई, और ये दुर्योधन और भीम को इन्होंने गदा युद्ध सिखाया था। ठीक है, तो ये इनके गुरु थे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। अब धर्मराज कौन था, बता सकता? धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता था। वो हमेशा धर्म के अनुसार ही काम करते थे। वो बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। यानी इन्होंने, बलराम ने कहा कि मैंने तो युद्ध के लिए मना किया था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी कृष्ण ने, और उसे अर्जुन से इतना प्रेम है कि उसने अर्जुन के साथ रहकर युद्ध करना स्वीकार कर लिया है। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? यानी जिस तरफ कृष्ण होंगे, उनके भाई थे, तो उनके विपक्ष में, उनके विरोध में वो कैसे लड़ सकते हैं? और भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता है। यानी ये दोनों कुरुवंशी दुर्योधन और भीम, इन दोनों को लड़ते मरते देखना आपस में मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये क्योंकि ये दोनों मेरे शिष्य हैं। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, यानी युद्ध से अलग रहे। कौन कौन? एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी।